नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर बड़गांव थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने एक पूरे परिवार की जिंदगी को उजाड़ दिया। ओपली सिंगरी मंगराफला निवासी भगवती लाल जीता के पुत्र राहुल कुमार दामा, जो कि 21 वर्षीय था, वह 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। राहुल उदयपुर में कैटरिंग का काम करता था और हिल व्यू होटल के पास ऊपर बने कमरे में रहता था। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे राहुल कमरे से बाहर निकला और निकलने के साथ ही उसके सिर के बेहद करीब से गुजर रही 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर स्थिति में उसे सैटेलाइट हॉस्पिटल बड़गांव ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रेफर कर दिया, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हादसे के बाद राहुल की पत्नी और 2 छोटे बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। परिजनों का कहना है कि लंबे समय से झूलती हुई खतरनाक बिजली की लाइनों को सही करवाने के लिए शिकायतें की जा रही थी, परंतु विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण एक परिवार बर्बाद हो गया। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से उचित मुआवजे और आश्रितों के भरण पोषण की व्यवस्था तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किस तरह से देखते हो प्रशासन की घोर लापरवाही और किस तरह का हादसा हो गया है, और संबंधित जो व्यक्ति था, जो मृतक है अभी, वो परिवार के कैसे सहयोग कर रहा था? अरे सर, वो जो मरा है बहुत दर्दनाक मौत हुई है। उसकी स्थिति इतनी घर की खराब है कि 2 छोटे बच्चे हैं, उसी पे पूरा लालन पालन था, वही करता था, मजदूरी वही करता था, और अब जहाँ भी समाज में उठना बैठना उसी पे निर्भर था। काफी परिवार गरीब है, अब उसका लालन पालन कैसे करे। विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही है कि मकान से ऊपर से जो विद्युत लाइन जा रही थी और हमारे गांवों से जो लड़के आते हैं मजदूरी के लिए, उनको इतना ध्यान नहीं रहा और वहां से अटक गया और बुरी हालत से वो रोड पे पड़ के वहां से फेंक दिया और मर गया। इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि विद्युत विभाग की काफी लापरवाही रही है। विद्युत विभाग से यही हम डिमांड करते हैं कि मृतक के जो परिवार बसा है उनको सहयोग मिले अधिक से अधिक, ताकि उनके लालन पालन छोटों बच्चों का हो सके, ताकि वो परिवार, उनके माता पिता तड़प तड़प की बुरी हाल हो गई है। आज बहुत स्थिति हम देखें, हमारा पूरा गांव दुखी हो गया है उनके घर की स्थिति देख के। ये हाल बन चुकी है उनकी। विभाग के द्वारा घोर लापरवाही से एक ही तो जान देने की, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है वहाँ सही नहीं किया है। नहीं किया सर, और भी जा सकती है। हमारे बाहर से, वहां से गांवों से मजदूर आते हैं, वो पेट के लिए आते हैं, गरीब है इसलिए वो यहाँ आना पड़ता है, और आके ऐसी स्थिति में रखते हैं जहाँ मतलब मरने की कंडीशन है। वहाँ हमने देखे, हम भी तारीफ कर गए, तो वहाँ 2-3 फीट भी दीवार से मतलब ऊपर नहीं है, बिल्कुल दीवार से टच होते हुए लाइन जा रही है। वहां जाके मौका हम देखा, गांव के हमारे सब लोग गए, हम आकर्षित रह गए, और बड़गांव जो थाना था जहाँ जाके हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाई। हम तो यही डिमांड करते हैं कि मृतक के जो शेष छोटे छोटे बच्चे हैं उनको राहत मिले। क्या नाम था उस बच्चे? राहुल कुमार दामा, और उनके पिताजी हैं भगवती लाल। आप? हाँ, मैं ग्राम पंचायत समाज सेवी हूँ, और हम इनके साथ कल से हम यहाँ भूखे प्यासे उदयपुर में बैठे हुए। इस प्रकार आए दिन हम देख रहे हैं सर, न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आए दिन इस प्रकार की उदयपुर शहर में घटनाएं, सप्ताह में 2-4 घटनाएं हो रही है। उसके ऊपर भी आरएसएबी आराम से अधिकारी जिस चैन की नींद से सो रहे हैं, उनको जागरूक करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। और सभी ग्रामीण भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 2 दिन से हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं। आरएसएबी के अधिकारियों से भी हमारी वार्ता चल रही है, परंतु कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहा है। आरएसएबी अधिकारी कल मौके पर भी पहुंचे थे, पर आज भी वर्तमान में भी वही स्थिति बनी हुई है। 11,000 की जो लाइन है वो उस घर के ऊपर से ही निकल रही है सीमेंट, और किसी प्रकार का उसको कवर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और निरंतर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। और एक गरीब आदिवासी परिवार का बच्चा, जिसके पीछे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी हैं, वो इस परिवार का इतना सहारा टोटली वही था, वो सारा छिन गया है। हमारा प्रशासन और कलेक्टर साहब उदयपुर से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरएसएबी को निर्देशित करें कि तुरंत से इस प्रकार के खुली वायरों को और खुले 11,000 लाइनों को बंद किया जाए, और जो विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं वो सोच समझ के दिए जाएं कि भाई कहाँ कनेक्शन देने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। इस प्रकार से गली गली में कनेक्शन बांटने से या 11,000 की लाइन जगह जगह से निकालने से इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमारा कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध है पुनः, अन्यथा हम आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे। जो लापरवाही है उसके तहत अब क्या मुआवजा मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुआवजा अधिक से अधिक मिलना चाहिए। श्रीमान, आदिवासी परिवार का एक युवा इस प्रकार से रोजगार की खोज में बड़े शहरों में आता है
और अंत में जाकर अगर आदिवासी परिवार को इस प्रकार का भुगतान करना पड़े तो इसके लिए सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए और अधिक से अधिक जो आरएससीबी की तरफ से हो चुके वो सपोर्ट भी करना चाहिए और जो सहयोग राशि है वो तुरंत प्रभाव से आप परिवार वालों को दे देनी चाहिए।